ओ माय गॉड, वाओ क्या वेदर हो रहा है आज। सो गाइस हाय, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं सोची थी यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए। एक्चुअली में कारपेट फैले पड़े हुए हैं, इनको उठा के रखना है और रूम भी सारा, ये जो जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, ये सारा मैसी हुआ पड़ा है। तो यहाँ की क्लीनिंग करनी थी, बट बाहर का वेदर देखते हुए ना मुझे आलस आ रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा क्लीनिंग करने का और मेरा मन कर रहा है क्यों ना कहीं बाहर घूम कर आया जाए। तो आज की क्लीनिंग मैंने कर दी स्किप। तो ये करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर अगले संडे को, जब भी टाइम मिलेगा तब करूँगी यहाँ की क्लीनिंग। ये पूरा बरामदा जो है ना, देखो ये कारपेट हटाना है मुझे यहाँ से, बेड वगैरह जो है इसको सेट वेट करना है। तो ये सब मैं करूँगी अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा। पता नहीं कब टाइम मिलेगा, क्योंकि ना संडे के अलावा ना मुझे कोई भी दिन ऐसा नहीं लगता जिसमें कि मैं अपनी इस तरह की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि फिर जिम भी जाना पड़ता है और जिम जाने के लिए फिर मुझे ये सब जो भी काम फैलाने वाले होते हैं ना, उसको फिर बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है और फिर जिम के टाइम तक है ना बहुत ज़्यादा थकावट फील हो जाती है, क्योंकि ना डीप क्लीनिंग में है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, जिसकी वजह से ना फिर जब एक्सरसाइज करने का टाइम आता है ना तो मन नहीं करता। इस वजह से मैं सोचती हूँ संडे वनडे में ही ये जो हैवी काम होता है ना डीप क्लीनिंग वाले, वो संडे में करूँ। बट आज संडे का वेदर इतना मस्त हो रहा है ना, तो अभी मैं सोची हूँ बाहर घूम कर आती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के बाद जो भी कुछ प्लान होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं रेडी होने के बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो मैं हो गई रेडी, शावर ले लिया और पूजा भी कर ली मैंने। अभी नीचे जाऊंगी, नीचे जाके पीऊँगी कॉफ़ी पीने के बाद फिर बाल बनाती हूँ और फिर लिप ग्लॉस वगैरह लगाती हूँ। रेडी होने के बाद पूरी तरह फिर मिलती हूँ। सो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ, ये देखो मेरा सूट इतना लूज़ है, ये इतना यहाँ से मतलब कि दोनों तरफ से ही लूज़ है और आगे से ये देखो। तो देखो गाइस मैंने अपना कितना वेट लूज़ कर लिया है। पता नहीं चलता, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, क्यों नहीं पता लगता। ये देखो 1 इंच 2 इंच 3 4 5 6 पता नहीं कितना इंच, ये देखो। आहा। और जब मैं नॉर्मली भी अपने वो पहनती हूँ ना, क्या कहते हैं, ट्राउज़र टॉप, उसमें भी ना इतना पता नहीं चलता कि हाँ, पर जब मैं इस तरह के अपने कपड़े पहनती हूँ ना, सूट वगैरह, तब मुझे लगता है कि हाँ यार कुछ तो मैंने अपना वेट लूज़ किया है ना मम्मा। हाँ देखो ये इतना ढीला है, देखो इतना ढीला है, इतना मम्मी को देखो इतना ढीला है। अगर मैं इसमें ये मशीन मतलब कि नॉर्मली भी सिलाई लगाऊंगी ना मैं, तब भी आपको ये बताओ कि ये चाक वाक सब मोड़ने पड़ेंगे ऐसे करके। इससे अच्छा फिर ढीला ही पहन लो। देखो ढीले कपड़े पहनने का एक फ़ायदा है कि तो अच्छे हो गए जब कभी मतलब कि मैं फिर से अपना वेट बढ़ाऊंगी ना तो ये मुझे फिट आएगा। और वेट बढ़ाना क्यों है कि मम्मा, बढ़ाना चाहिए वेट। तो गाइस मेरे साथ ना यही है कि जब मैं ना एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ ना तो मेरा वेट जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कम होना स्टार्ट हो जाता है। बट जब मैं एक्सरसाइज वगैरह सब छोड़ देती हूँ ना, फिर से मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी बॉडी की प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए ना अगर मुझे फिट रहना है तो मुझे लाइफ टाइम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये बात मैं अपने दिमाग में बैठा चुकी हूँ, है ना मम्मा। हाँ ये यहाँ से भी है ना। हाँ मम्मी कह रही देखिए यहाँ से भी हो रहा है, ये यहाँ से देखो, मम्मा पकड़ के दिखाएंगी। देखो गाइस ये देखो, चलो कोई नहीं, ये हमारी मतलब कि अचीवमेंट है कि हमने अपने सूट को ढीला कर दिया। चलो गाइस अभी मैं बाल बनाती हूँ। अंशु गया हुआ बाहर, अंशु मैं हम दोनों तो जा रहे हैं। भाभी तुम चल रही हो? भाभी नहीं जा रही, तो मैं और अंशु जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी जब अंशु आ जाएगा ना तब डिसाइड करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, मैं अंश और भाभी। वंश नहीं जा रहा क्योंकि रिक्शे से जाना होगा ना, रिक्शे या मतलब कि रिक्शे में बैठने वगैरह में दिक्कत होती है, तो हम ही तीनों जा रहे हैं अंशु के लिए शॉपिंग करने। और कुछ मुझे पसंद आया तो मैं अपने लिए भी ले लूँगी। क्यों बेबी? हाय हाय, आप नहीं दिलाओगे मुझे, मैं आपको दिलाऊंगी। तो ऐसी बात है, ऐसी होगा देख ले। गाइस जब मैं इसको इतनी शॉपिंग करवा सकती हूँ तो ये नहीं करवा सकता मुझे? अच्छा कहाँ लिखा है ये करवाएगा आज मुझे शॉपिंग? पॉकेट मनी मिलती है ना? पॉकेट मनी मिलती है बड़े पापा से। चलो वो पैसे है ना। हाँ बोलो। ठीक है। तो आज हमने की है अंशु के लिए शॉपिंग। ये रही, इसके लिए हमने टी शर्ट वगैरह खरीदी है बेबी। इसको बहुत कम पसंद आती है और आज इसको पसंद आ गई, ये अच्छी बात है ना। और वो भी एक ही शॉप पे। वाओ, एक शॉप पे कहाँ है? मतलब कि एक शॉप पे जो भी हमें टी शर्ट लेनी थी पसंद आ गई। गए तो हम 3-4 शॉप में थे। और ना गाइस हम लोग है ना शॉप में वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ना लोग बाग जो मतलब कि शॉप वाले होते हैं ना वो मना करते हैं वीडियो बनाने से। इसीलिए बस शॉपिंग की और हम बैठ गए रिक्शे में, घर जा रहे हैं। और भैया बहुत बढ़िया गोलगप्पे बना रहे हैं गाइस। फिर से बोलो। तो अभी हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे और भैया के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी।
हम दोनों तो गोलगप्पे खा कर आए, बच्चों को ये आइसक्रीम दिलवाई है और विनू नंगा है गाइस, इसे दिखाऊंगी नहीं। हाँ वो, और मम्मी के लिए ले आए थे क्योंकि हमने तो खा ली। मेरे से तो मम्मी सिर्फ 2 खाएगा, 2, क्योंकि मैं ये सूजी वाले खाती नहीं हूँ गाइस, मुझे आटे वाले पसंद है। और वो भी ना जैसे कि मैंने मीठा मीठा बंद कर रखा है, तो सिंपल गोलगप्पा पानी वाला खाया ना, इसमें सॉल्ट थी और बिना सॉल्ट के ना मुझे गोलगप्पों में स्वाद नहीं आता, तो बहुत सिंपल खाया ना। मेरे से तो 2 से ज़्यादा खाए नहीं गए, फिर भी पानी इसका अच्छा ही होता है भाभी। और ये है विन्नू की, विन्नू खा रहा है, विन्नू को नहीं दिखाऊंगी, विन्नू पूरा नंगा लेटा है, पूरा नंगा। वो बन रहा है ये क्या कहते हैं उसको, मोगली, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, दिखा दूँ। ओहो आगे नंगा, आगे नंगा। तो अभी मम्मी खाएंगी और बाकी हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी है अंशु के लिए, इसके लिए टी शर्ट्स वगैरह खरीदी हैं, इसको पसंद आ गई। मेन बात तो ये है, जब जब ये पहनेगा ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी यही होता ना, फिर कपड़े पहले से ही दिखा दी। हाँ ये भी बात है, क्योंकि बहुत सुबह जाता है हमारा बच्चा। चलो गाइस अभी फ़िलहाल कमरे में ना, ये जब से ये स्विच ठीक नहीं हो रहा ना, वो बिजली वाला आता ही नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है कमरे में यहाँ। और ये डिनर की तैयारी, और भाभी आज बनाने वाली है गवार की फली। तो भाभी इसका नाम गवार किसने रखा है, इसे कितना बुरा लगता होगा कि गवार है ना, बेचारी चाहे हो ना गवार फिर भी इसको गवार कह रहे हैं सब। अरे यार उससे तो पूछो, अनएजुकेटेड बता दिया उसको, उसे क्या पता कि वो गवार है या नहीं है। चलो कोई नहीं, जैसा जिसने सोच के रखा होगा, पता नहीं क्या ही सोच के रखा होगा। तो ये बनती है अजवाइन में। तो अभी क्योंकि ना इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी उसकी प्रॉब्लम होती है, गैस वैस की प्रॉब्लम होती है इस वाली फली में, शायद इसलिए ये गवार है। चल तुझे खा गया मैं, गैस बन जाती है गवार कहीं की तो इसलिए ना इसमें खाने के बाद गैस ना बने, इसलिए इसको अजवाइन में बनाया जाता है। तो यहाँ पे भाभी डाल दो फटाफट, क्या क्या डाल रही हो? ये सिंपल ही बनते हैं, बस हल्दी मिर्च और नमक। ओके तो यहाँ पे हल्दी डल रही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते। हाँ तो एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं डलते हैं, बस ऑयल लिया, उसमें अजवाइन डाली और हल्दी डाल दी, फिर उसमें डाल दी लाल मिर्च और फिर डाल दिया गवार को। अब बस इसमें नमक डलेगा और इसको मिक्स करके और इसको पकने के लिए रख देंगे। और इसको पकने में लगभग आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि इसको ना थोड़ा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि ये ना ऐसी नहीं है कि जैसे कि फ्रांस बीन होती है वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, स्टीम मतलब कि भाप में बन जाती हैं, बट इसको ना टाइम लगता है बनने में, तो इसको लगभग आधा घंटा लगेगा। चलो तो आप बना लो इसे। सो गाइस सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार, और अब बस रोटी का काम है, सारा काम हो गया। क्यों भाभी और हमारा भी आज का मार्केट का काम भी हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो पाया, बस अंशु के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने, अपने लिए कुछ की ही नहीं, क्योंकि वो सारी लड़कों की मार्केट थी, हमारे लिए वहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं कि हम ले लें, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। हम अपने लिए ना सरोजनी जाएंगे, बहुत टाइम हो गया। क्यों ऐसे रील देखते बताओ गाइस, रीलों पे यकीन करते, रील में देखिए सरोजनी मार्केट बंद हो गई, और यूँ मैंने सुना है सरोजनी बंद हो गई, क्या बात करती हूँ भाभी। तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे दिल्ली की इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, ऐसे बंद नहीं हो सकती। लाजपत भी जा सकते हैं, चलो देखते हैं, अगले संडे बताएंगे कहीं जाएंगे, क्योंकि ना बीच में जाना नहीं हो पाता जिम के चक्कर में। किसी भी मार्केट में जाओ ना, आने के बाद फिर जिम करने का मतलब कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, और फिर कहीं पे जाना पूरा दिन लग जाता है, इसलिए संडे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि दिल्ली में ना संडे को कोई भी मार्केट बंद नहीं होती, आधी से ज़्यादा मार्केट मंडे बंद होती है, और जो एक आधी मार्केट है वो ट्यूसडे बंद होती है, संडे मोस्टली मंडे मार्केट बंद होती है, संडे सारी मार्केटें खुलती हैं। तो हम दिल्ली में से संडे वाले दिन है ना कोई सी भी मार्केट घूम सकते हैं। क्यों? तो अगले संडे चलते हैं, फिर देखते हैं। अभी हमने देखो ऐसे ही होता है कि एकदम पहले से प्लान बन जाता है, पर होता है कि नहीं जाना होता किसी कारणवश। अगर ऐसा हुआ कि किसी रीज़न से नहीं जाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले संडे हम जाएंगे कहीं मार्केट। चलो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े चेंज करने, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी, क्योंकि ना सूट पहनने की आदत नहीं है, और कभी कभार सूट पहनो तो गर्मी में हालत ख़राब है ना। अरे भाभी इसका कपड़ा वैसा है, थोड़ा सा ये थोड़ा चुभता है ना, हाँ गर्मियों में ना ज़्यादा चुभता है, पर इसका कलर इतना प्यारा है ना, ज़्यादातर ना मुझे ये इस तरह के सूट है ना त्योहार वगैरह पे पहनना अच्छा लगता है, रेड है ना। कल पहनेंगे ना साड़ी, हाँ कल तो वड़मावस है, कल वड़मावस है गाइस। चलो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे, चलो ठीक है मिलते हैं। नहीं अपना बैग भी ले लिया और अंशु के कपड़े भी ले लिए, और ऊपर चलते हैं। और मैं अब सोच रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊँ, क्या टाइम हो रहा है। अभी ना 7 बज रहे हैं, ये देखो 7 बज रहे हैं, है ना। हाँ मैं बैक कैमरे से, तो अभी 7 बज रहे हैं, संडे 25 मई 7 बजने में 5 मिनट, और काफ़ी दिन है इस टाइम, उजाला बहुत है ना। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना जो मेरा आज का प्लान था सफाई करने का, ये कर लेती हूँ। तो अभी शाम के 7 बजे हैं, आए हुए हमें बहुत देर हो गई, भाभी ने सब्जी वब्जी भी बना दी, फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह भी पी ली, अब रेस्ट करे भी मुझे काफ़ी देर हो गई है। तो मैं सोची हूँ क्यों ना अब मैं अपनी सफाई का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि संडे ही मेरा एक ऐसा दिन होता है जिसमें मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचती हूँ। तो सोच रही हूँ क्यों ना इस बरामदे की क्लीनिंग कर लूँ,
तो अभी मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ और कपड़े चेंज करने के बाद देखती हूँ, अगर मूड हुआ ना तो फिर मैं क्लीनिंग करूँगी यहाँ की। मिलती हूँ आप लोगों से कपड़े चेंज करने के बाद। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये जो बेड है ना, इसको मुझे अंदर लेके जाना है। उसके लिए पहले इसको खाली करना पड़ेगा। इसको खाली कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। जो है ना वो मुझे यहीं सेट करना है, इसलिए ना मैंने इन पे ना अभी जैसे बेडशीट वगैरह धोई थी ना, तो वो मैंने डाली भी नहीं। तो अभी इस वाले बेड को हटाऊँगी यहाँ से, और या तो ना उस वाले बेड को पहले ऐसे लगाऊंगी, फिर इसको आगे लगाऊंगी, या उसको पहले ऐसे लगाऊंगी, इसको ऐसे लगाऊंगी। तो पहले अभी इस बेड को हटाना पड़ेगा, फिर वो वाला बेड यहाँ सेट करूँगी। तो आप लोगों के सामने मैंने बेड हटाया, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। तो डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि घर है ना बहुत, घर का हर एक कोना साफ़ रहता है। ये देखो बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। और जबकि इस रूम को सेट करे हुए भी मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। वेडनेसडे को किया था और आज संडे है, और देखो बिल्कुल साफ़ है। तो गाइज़ जब भी मैं ना झाड़ू लगाती हूँ तो बेड वगैरह के नीचे से झाड़ू अच्छे से लगा के फिर पोछा लगाती हूँ, बेड के नीचे भी, इसलिए ना हमेशा क्लीनिंग रहती है। बस हल्की फुट सांस फूल रहा है मेरा ये बेड हिलाने से, हल्की बहुत है ना डस्ट होती है, पर इस टाइम डस्ट भी नहीं है। चलो अभी इस बेड को सेट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। टफ काम है बेड को खाली करना। तो ये बेड खाली कर दिया मैंने, इधर से भी और उधर से भी पूरा बेड खाली कर दिया। अब इसको अंदर लगाना है मुझे, लगाने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि है ना 8:30 बज गए और 1-1.5 घंटे में मेरा सारा ये बेड का सामान खाली करना, ये बेड सेट करना। अभी बस इस बेड को सेट करके बेडशीट डालूँगी और ये काम हो जाएगा डन। तो अब इस काम को करते हैं। रूम हो गया है सेट, और अब इतना अच्छा लग रहा है ना। जब मैंने ये वाला बेड बाहर किया था ना, तो ये रूम है ना पूरा खाली खाली हो गया था। पर सही बताऊं, अब वापस से इस रूम में इस बेड को फिर से सेट करने के बाद है ना, अब ये रूम लग रहा है पूरा। जब ये दोनों बेड साथ में लग जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और प्लस है ना, हम जैसे कि इस रूम में सर्दियों में, मतलब कि सर्दियों में ये वाला जो फ्लोर है ना हमारा यूज़ होता है, गर्मियों में यूज़ नहीं करते हम इस फ्लोर को। तो एक जना, मतलब कि 2 जने यहाँ सो जाते हैं, बंक बेड जो है वो नीचे से खुल जाता है, तो मैं और अंश इधर हो जाते हैं, वंश और भाभी उधर हो जाते हैं, या फिर मतलब कि जिसको जहाँ सोना है ऐसे हम चारों इस रूम में सो जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। पर पिछले 2 साल से हम लोग चारों तो सो नहीं पा रहे, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नीचे थी, मैं और वंश दोनों नीचे सोते थे। फिर अभी पिछले साल, मतलब कि ये जो सर्दी गई है इसमें वंश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और वंश नीचे सोते थे। तो 2 साल से बेडरूम यूज़ नहीं हो रहा, मतलब कि हम चारों एक साथ नहीं सो पा रहे हैं यहाँ पर होपफुली इस बार सब सही रहे और हम चारों फिर से यहाँ सोए। और बहुत मज़ा आता है। रात को ना हमारे छोटा सा स्पीकर है, उसमें हम गाने चलाते हैं, मतलब कि गाने चला लेते हैं या फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मूवी वगैरह देखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत इन्जॉय करते हैं हम चारों इस रूम में। भाई बोलता है मुझे भी एडजस्ट कर लो, पर है ना फिर रात को वो परेशान करता है, तो हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं, जितनी देर हमारे पास बैठना है बैठ जा, फिर तो अपने रूम में जाकर सोइयो, क्योंकि ना फिर हम लोगों को फैल के सोने की आदत है, तो बस मज़े से सोते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल ये रूम हो गया सेट और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और अभी दिखाती हूँ आपको बाहर की क्या हालत है। तो अभी बाहर की ये हालत है, देखो गंदा हो रहा है, यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही है, क्योंकि एक तो ना 3-4 दिन से डेली आंधी तूफान, और ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना हमारे घर का, जैसे कि ये वाला बरामदा हो गया, उससे नीचे वाला बरामदा हो गया, और सबसे नीचे वाला, ये बहुत गंदा हो जाता है डेली। ऐसा नहीं है कि मतलब कि झाड़ू पोछा लगा दूँ, अभी सफाई करूँगी, थोड़ी देर में आंधी तूफान आता है और फिर ये पूरा बरामदा ऊपर से लेके नीचे तक हमारा सारा घर गंदा हो जाता है। और पता नहीं क्या रीज़न है, समझ में नहीं आता। एक तो छत वाला जो हमारा जीना है ना, वहाँ से पानी बहुत आता है अगर बारिश तिरछी हो तो, और अगर ऐसी बारिश है तो ऊपर वाले छत का जो जीना है वहाँ से पानी आता है। और इस तरह से बारिश हो तो ये जो छज्जे है ना, इनमें से, इनके नीचे से ये जो जगह होती है ना, अभी तो कारपेट रखा है वहाँ, यहाँ से पानी आता है, तो बरामदे ना सारे चिप 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 हो जाते हैं बारिश के दिनों में। तो ये ना सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है हमारे घर का, जिसमें बारिश आती है ना, हमारा पूरे बरामदे सारे जीने बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो ना थोड़ा सा फ्लोर जो है वो ऊंचा रहता, क्या होता, मतलब कि वो तो जब बनाया था ना तभी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो और ना इसलिए ना ये बरामदे हमारे
बारिश के बाद तो ऐसा हो जाता है जैसे कि इनके ना धुलाई कर दो, पर रोज़ रोज़ धोया भी नहीं जाता, सही नहीं रहता, रोज़ रोज़ घर धो, पानी भी वेस्ट होता है, इसलिए ना अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से बेड हटाया ना, तो यहाँ पे डस्ट वगैरह है, तो रात में ना हमारे यहाँ झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसको मैं कल मॉर्निंग में करूँगी क्लीनिंग, अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वोछा लगा के अच्छे से बरामदे को सेट करूँगी। फिलहाल ये जैसा गंदा पड़ा है इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि रात के टाइम में मम्मी मना करती है झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल बस ये कारपेट जो है ना, इनको ये रास्ते में पड़े हुए हैं एक वो रहा और एक ये रहा, इन दोनों कारपेट को यहाँ से हटा के साइड में कर दूँगी। बाकी उसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने। पूरी बॉडी ना चिप 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 हो रही है, क्योंकि बेड खाली करा, बेड के अंदर भी डस्ट होती है, फिर वो सारा सामान बाहर निकाला, फिर बेड में अच्छे से क्लीनिंग करी, फिर वो सारा सामान बेड के अंदर रखा, तो ना वो थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है ना, वो बॉडी पे चिपचिपाट, पसीना आ रहा है, और मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है आप लोगों से बात करने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा ना बॉडी चिपचिप आ रही है। तो अभी मैं सोची शावर ले लूँ, और मुझे नहीं पता गाइस व्लॉग कितना बनाया, छोटा बनाया बड़ा बनाया, जितना भी बना होगा ना मैं इतना ही शेयर कर दूँगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब मैं ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी बस शावर लूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी और फिर रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना संडे मैं एक ही काम करती हूँ, तो मार्केट चली जाती हूँ, मार्केट के काम करती हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत थकावट हो जाती है, बहुत चलना पड़ता है एक दुकान से दूसरी दुकान, वैसे भी बहुत चलना पड़ता है। तो या तो संडे में मार्केट करती हूँ या फिर साफ़ सफाई का काम करती हूँ, पर आज है ना दोनों ही काम हो गए, मार्केट का भी काम करा है, फिर आने के बाद में साफ़ सफाई में लग गई, तो इन दोनों कामों के चक्कर में ना बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है मेरी। तो अभी फ़िलहाल रेस्ट ही करूँगी मैं जितनी भी देर है, और इस टाइम ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे 9:30 बज रहे हैं। अब इसके आगे ना मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं आप लोगों के साथ और कुछ शेयर करूँ, तो अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक तो कर दिया करो यार प्लीज़, कमेंट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लाइक तो कर दिया करो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलूंगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।